नमस्कार दोस्तों। ये सीडीपी के है ना, सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन है। 30 ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे खालिस्तान पहले हासिल करते हैं फिर के कौशल सीखते हैं। बताइए क्या आएगा इसमें। स्थूल गति के कौशल पहले हासिल करते हैं फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के ये सूक्ष्म आएगा ना, यही आएगा। स्थूल पहले सूक्ष्म बाद में। भाई पहले चलना सीखता है, चलने के बाद में फिर उंगलियों से पकड़ना सीखता है। ठीक है, तो एक में सही है। स्थूल गति कौशल फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। बताइए भाई इसमें क्या आएगा। बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते। अब कुछ पल्ले पड़ी है हमें। अब ये पूरा ऑप्शन पढ़ लिया, वैसे ये नहीं पता लग रहा है कि भाई क्या करें अपन। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। समकालीन सिद्धांत बच्चों के विकास की दिशा में आनुवंशिक रूप से क्रमोदित होती है जिसे बदलने का आंसर देखते हैं भाई। 2 में 2 है, ये है इसमें। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनकी अपनी खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ में आ रही है बात है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जिनकी अपने खुद के विकास में। अच्छा, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। विकास कम समय के लिए होने वाले अस्थायी परिवर्तन है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। 3 में सही है, 4 ये। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। तो संवेदी, पता भाई क्या आएगा इसमें। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 में 2 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब जैसे कि संवेदी अवस्था किसको कहते हैं, 0 से 2। और पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7, 7 से 12 और 12 से 18। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। 4 में 2 है ना। 4 में
4 में 2 है। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। एक प्रमुख जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देख, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। और व्यवहारवादी कौन है? वह वाटसन है ना, क्रिकेटर से याद कर रखा है, व्यवहारवादी वाटसन है। और ये स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? स्किनर है ना, स्किनर कौन सी मात्रा आएगी? इसकी 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 स्किनर है ना, बड़ी मात्रा आएगी। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? रेखीय और क्रिया प्रसूत का है ना, क्रिया प्रसूत का, रेखीय और क्रिया प्रसूत का। फिर गेस्टाल्टवादी कौन है? ब्रदाइमर, कोहलर, कोप्पा। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया है? चंपाजी पे, सुल्तान। और बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। स्पीयर। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? त्रिआयामी। मछली के 3 गड़फड़े, 3 से त्रिआयामी, जो गलफड़े से गिलफोर्ड है ना, गिलफोर्ड। और बुद्धि का बहुकारक या तो थर्स्टन है ना, थर्स्टन होना चाहिए बहुकारक सिद्धांत में, थर्स्टन, या फिर समूहकारक थर्स्टन है ना। और सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत वाइगोस्की है ना, वाइगोस्की। और यही है। तो 4 में 2 है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है? समझ में नहीं आई बात। संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे का है। जब सामाजिक की बात भी करता है। और जैसे कि ये बता, मास्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मास्लो शायद शारीरिक का तो सेल्डन ने दिया है, सैसे शारीरिक सैसे सेल्डन। और ये इद है ना, इद और इद अहम और सुपर ईगो। इड आईडी कुछ ऐसे यार, 3 है ये। इद तो ये है कि नहीं ये तो मेरे को अभी और इसी समय से चाहिए, वो है इद। तो इद अहम और सुपर ईगो है ना, सुपर ईगो सबसे बेस्ट होती है। ये सुपर ईगो ही इनको कंट्रोल करती है, इद को और अहम को। इद ये तो चाहिए ही, मुझे चाहिए ही है ना, ये है, सही गलत को नहीं देखती है। इद अहम और सुपर ईगो, ये मास्लो है कि देख लेना भैया ना। और शारीरिक के वो है ना कौन से, गोलाकार, ठीक है ना, ये गोलाकार, पतलाकार, एथलेट वगैरह ये किसने दिए हैं? गोलाकार वगैरह है ना, ये तो गोलमैन ने बात करी है ना, गोलमैन ने। और ये एथलीट वगैरह, खिलाड़ी वगैरह, ये शायद सेल्डन हो सकता है, ध्यान नहीं है, कन्फर्म नहीं है, और देख लेना भाई। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? 5 में 1 है, समायोजन है, समायोजन। लॉरेंस कोहरबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तित्व आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को लॉरेंस कोहरबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तित्व आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है?
छः में एक है। लॉरेंस को हॉलबर्ग ने दिया था नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का लॉरेंस हॉलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? क्या है इसमें? छः में एक है। विनियमम उद्देश्य अभिविन्यास। ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात है ना। विनियम उद्देश्य अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, देख अच्छा वो प्लस वाला है ना, वो अपन ने कर रखा है परिहार से, परिहार है ना। और जो माइनस वाला है ना, यानी कि इधर कुआं है और इधर ज़मीन है, तो वो आ जाएगा कौन सा? वह माइनस परिहार है ये प्लस वाला, तो वो उपागम आ जाएगा। और देख लेंगे आ जाएगा कोई क्वेश्चन में। तो छः में एक है विनियम उद्देश्य अभिविन्यास। लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चे के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें जब लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें जब नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, नहीं ये तो नहीं है ना, इनाम देने चाहिए, पहाड़ सही है, इसके फोल्डिंग, हाँ बेटा आप सही बता रहे हो, बताइए यही है साथ में है ना, पहाड़, इसके फोल्डिंग को बोलते हैं पहाड़। लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है, यही सही है। 8 में बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। कक्षा में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। एक है प्रगतिशील। कक्षा में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। 9 में एक है ना प्रगतिशील। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में 10 में 3 अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं ये क्षमता होनी चाहिए इसमें। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, बहुबुद्धि किसका है? गार्डनर का है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है। 10 में 3 है। बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वयं चिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं, तो 11 में 4 है। लेबाई को इसकी सामाजिक है, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वयं चिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं नोम चोम्स्की। भाषा की बात तो चोम्स्की करते हैं भाई। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक। और जेरोम ब्रूनर का कौन सा था? लेवाइगोस्की का तो है सामाजिक निर्मितवाद। जेरोम ब्रूनर का ध्यान नहीं आ रहा। ब्रूनर जेरोम ब्रूनर का पता नहीं है भाई। जेरोम ब्रूनर 11 में 4 है ना, लेवाइगोस्की है। जब ये निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वयं चिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। जब मैंने भाषा का सिद्धांत दिया था नोम चोम्स्की ने, लेकिन ये संज्ञानात्मक विकास की इस प्रकार से बात कर रहा है तो ये निर्मितवाद की बात कर रहा है ना। महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वयं चिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। लेवाइगोस्की है इसमें।
बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में कौन सी प्रभावी युक्ति है? 12 में 4 है। जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को एक समान मूल्यांकन के तरीके बेहद अनियमित होना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज नहीं, बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। यही होगा इसमें 13 में एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। बच्चे रटकर स्मरण करने के द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। 14 में 4 यार दोनों गलत है। समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को शैक्षणिक तंत्र को संबोधित करता है ना। 2 बार देख। 15 में 1 है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। समावेशी शिक्षा ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। अच्छा, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। बढ़िया बात है। 15 में 1 है। समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, है ना, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषा व अन्य विशेषताओं को, आंसर क्या है इसमें 15 में 1, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। अच्छा, ये मतलब होता है भाई समावेशी शिक्षण का। आगे बात समझ में। अब दोबारा आया ना कि समावेशी शिक्षण किसे कहते हैं, तो गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। प्रारंभिक व माध्यमिक कक्षा में शिक्षकों को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? 16 में 4 है। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले। तो 16 में 4 है। प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में शिक्षकों को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? तो 16 में 4 एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में शिक्षकों को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। ये किस के लक्षण हो सकते हैं? मौखिक और गैर मौखिक। तो सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, तो ये किसके, ये स्वलीनता की बात है। 17 में सही है, स्वलीनता। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? आंसर देखते हैं। 18 में 3 है। 1 और 4 है। 1 और 4 का मतलब है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक
दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, ठीक है। कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। ये क्या होती है अभिलिखित सामग्री? 18 में अभिलिखित, प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड, है ना, रिकॉर्डेड मटेरियल इन सप्लीमेंट क्लासरूम टीचिंग, सप्लीमेंट क्लासरूम टीचिंग। आगे बात समझ में? रिकॉर्डेड मटेरियल टू सप्लीमेंट क्लासरूम टीचिंग, कक्षाई अधिगम को प्रशिक्षित करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना, रिकॉर्डेड। रचनात्मक की पहचान, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है, एक है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? 20 में 2 है। यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तुलना तो बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, स्वयं आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए। सीखना एक निष्क्रिय व्यक्तिगत कारकों से सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, शायद यही है 21 में, है ना? ये है इसमें 21 में 2 है भाई, 21 में 2 व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। सीखना व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। इन इन्फ्लेक्शन बाई पर्सनल फैक्टर लर्निंग। निम्न से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे? 22 2 है। मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। निम्न से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे? मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, ये बात सत्य है। मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्नत विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? 23 में 3 है। ठीक है, 23 में 3 का मतलब है सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी। ठीक है। निम्न कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? 1 ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। चॉइस में 1 है। एक सामाजिक रचनावादी, ये बात आ गई न समझ में? निम्न में कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। रिलेटिंग द नॉलेज विथ देयर एवरीडे लाइफ। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? 25 में 3 है, सभी सही है इसमें। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमितता, विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान,
अर्थवेदन में दोहराव, दोबारा से देखते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता? अधिसंज्ञानात्मक कौशल है, स्वनियमितता है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमितता, विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान, अर्थहीन भेदन व दोहराव। विद्यार्थियों में संप्रतियों के वैकल्पिक, विद्यार्थियों में संप्रतियों के है ना, कॉन्सेप्ट बोलते हैं संप्रतियों को, कॉन्सेप्टेशन है ना। विद्यार्थियों में संप्रतियों के वैकल्पिक संरचनाएं 26 में एक है, विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। बच्चे कैसे सीखते हैं, बताइए क्या है इसमें? 27 में एक है, सभी है ना। प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, सुनकर व बोलकर, प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, सुनकर व बोलकर, चर्चा व मनन करके, चीज़ें बनाकर व करके। एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो 28 में 2 मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए 29 में आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए, सही बात है। लर्निंग को एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चे अपने सह कक्षियों से चर्चा करते हुए बहुत कुछ सीखते हैं। 30 में एक है, ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। 30 में एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है ना। एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। 30 में एक है, एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं, दोनों सही है इसमें 30 में। तो ये थे कुछ क्वेश्चन है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हेल्प ही होगी। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।